तो भाई बहनों, क्या आपको पता है आटे में इस तरीके से ये जो ये होल कर रखे हुए हैं उंगलियां जो गोल रखी, इसका क्या मतलब होता है? तो सभी भाइयों के बहनों के दगड़ के मेरा प्रणाम पिलाग नमस्कार राधे राधे और कसोरी शाह। सब लोग आशा करते हैं सब बढ़िया हो रही है, मैं भी एकदम बढ़िया हो रही हूँ, फर्स्ट क्लास हो रही हूँ, चकाचक हो रही हूँ। तो दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है मेरी आँख खुलने से। यार मेरी आँख खुलती नहीं है, ये मेरी पहलटी में ना इंतजार करने लग जाती है, ऐसे घूर घूर के देखती है ना कसम से। तो ये ऊपर का मेरा पोछा वोछा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जाऊंगी नीचे का पोछा लगाने के लिए। तो लेकिन उससे पहले ही मेरा थोड़ा मैंने आटा आटा गूंदने गांदने का काम कर लिया है, क्योंकि फिर नीचे ना क्रिकेट के दरवाजे वगैरह पोछने वाला काफ़ी काम था, वरना उनसे बहुत देर हो जाएगी। तो फट 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 मैंने फटाफट आटा आटा गूंद गाद लिया है। फिर देवरानी आ रही है, वो भी झाड़ू लगा रही है नीचे की तरफ को, फिर ऊपर करके पोछा लगाएगी। तो अब इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन मेरी सासू माँ कह रहती है कि आटा गूंदने के बाद उसमें उंगलियां जरूर गेड़ दिया करो, मतलब तेल भी लगा लेते हैं और उंगलियां गेड़ना चाहिए, नहीं तो इसको कहते हैं पिंड, जो पितरों को पिंड लगता है, नहीं तो उस तरीके से माना जाता है। तो भाई आज था, हमने तुलसी विवाह कराया था, क्योंकि उस एकादशी वाले दिन रविवार भी पड़ गया था, तो मेरी सासू माँ ने उस दिन नहीं करा, व्रत वाले दिन नहीं करा। तो आज करा था। ये देखो यहाँ पे हलवा हो रहा था और सारे बच्चे अच्छे हम लोग सब मस्त तरीके से विवाह को देख रहे थे। तो हम कोई पंडित पंडित नहीं बुलाते हैं, मेरी सासू माँ ही सब जितना उनको आता है उस तरीके से वो सब चीज़ करती हैं, और हम भी कर रहे थे। और इस समय एक दिए में बहुत सारी बातियां बना के उन्होंने जलाई। ऐसा कहा जाता है अगर पूरे साल भर में तो 6 महीने तक ही जलता है तुलसी मैया को बत्ती, क्योंकि 6 महीने के लिए बाद तो कहते हैं कि वो पतालों की तरफ को चले जाती हैं। तो इसीलिए जो 6 महीने बत्ती जलती हैं, उसमें अगर कोई बत्ती अगर मिस हो गई होती तो आज इकट्ठा कुछ बत्ती जला देते हैं, तो पूरी हो जाती हैं बत्तियाँ। तो फिर विवाह हो गया, फिर हम सब ने हलवा वलवा खाया, उसके बाद हम तैयार हो चुकी हैं, हमें जाना है बाजार। आज हमें घर का राशन पानी लेके आए थे, तो फिर हम चल दिए फटाफट फटाफट फटाफट। ये हम घर से थोड़ा सा आगे दूर तक हम पैदल चलते हैं, तो यहाँ हम चल रहे थे, इतने में आ गया ऑटो वाला। तो हमने यहीं से हाथ दे दिया, मैंने बोला चल 4 कदम भी क्यों चल के जाना। तो भैया मार्केट भी बहुत दूर चलना है। तो मैं मार्केट की तरफ को जा रही थी, तो मैं देखा यार ये साइड में ना ये झाड़ियों में इतने प्यारे प्यारे पर्पल कलर के फूल लगे हुए थे। अगर इन फूल की बेल को हमने घर ला देंगे ना, ये बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन यार इस तरीके से लगी हुई बेल कितनी सुंदर लगी रहती है, जैसे कि इनमें कितनी कितनी मेहनत करी होगी इस तरीके से। तो उसके बाद हम चले गए थे मॉल की तरफ को, यहाँ हमने कुछ राशन पानी वगैरह लिया था, और मैंने अपने बालक के लिए भी कुछ कपड़े वपड़े ले लिए थे, क्योंकि ठंडियों के लेने, गर्मियों के क्या ठंडियों के कपड़े लेने हुए थे, तो वो लिए। उसके बाद हम बाजार की तरफ को जा रहे थे, तो हमें कुछ एक यात्रा जैसी दिखाई दी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला कि किस चीज़ की हो रही है, इतनी भीड़ किस चीज़ की, ढोल वोल बज रहे थे, हमें समझ नहीं आया। लेकिन बाद बाद में देखा इधर पे यहाँ पे कृष्ण जी की होती उनकी सवारी जा रही थी। तो इसका क्या कारण है ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन दर्शन हमने कर लिए। उसके बाद आगे की तरफ को बढ़े, राशन ले लिया। शाम को हमें टाइफाइड के आज इंजेक्शंस लगे हैं, इसके मतलब वैक्सीनेशन हो रखा हुआ है ये, तो वो लगाए। देखो किसके एक्सप्रेशन देखो। उसके बाद मेरी बारी थी। आज मेरा काम काम वाला दिन था। आज शाम को मैं पहुंच चुकी थी चक्की की तरफ को, हमने गेहूं पिसाए थे। तो बाय बाय सभी को।